जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। चलिए इसमें जितने भी आर्टिकल हैं आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। जो हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको शामिल क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्या करना था, नीति निर्देशक तत्व के ये सिद्धांतों के माध्यम से इसका मिशन जो था, लक्ष्य जो था, सामाजिक रूप से और आपकी आर्थिक लोकतांत्रिक को जो क्या करना है, मजबूत करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ये संकल्पना आपको भारतीय संविधान के रचयिताकार लोगों ने इसकी आवश्यकता समझा हुआ था, इसलिए आपको राज्य के नीति तत्व को शामिल किया गया। पहली नंबर बात थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य यानी आपको जो याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के क्या करता है, कल्याणकारी करता है। ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करती है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये जो है भाग चार में ही आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व पहली नंबर बात है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है। दूसरी नंबर ये बात हुआ कि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, क्योंकि वहां के जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वहां की सरकार की मूल कर्तव्य बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत में ही डाला गया है और पंचायती राज की जानकारी आर्टिकल 40 में बताया गया। आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायती राज की जानकारी। आर्टिकल 40 में पंचायती राज क्यों का उद्देश्य क्या है, स्थापित करने का उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि सत्ता का जो है क्या करना, विकेंद्रीकरण करना है। यानी सत्ता को एक हाथ में नहीं, ये नो जो इच्छुक लोग हैं, योग्य लोग हैं, वो देश की सेवा में, समाज की सेवा में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत में नहीं है, परंतु समान नागरिक संहिता नीति निषेध तत्व के अंतर्गत में आता है। तो याद रखेंगे समान नागरिक संहिता जो है दोस्तों, ये जो है राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत में आता है, लेकिन समान आचार संहिता जो है ये राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत में नहीं आता है। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनना चाहिए। अगले बात करते हैं नीति निषेध तत्व सिद्धांत की बात करते हैं। ये क्या है, वाद्य योग नहीं है। वाद्य योग नहीं है यानी आपको कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, यानी वाद्य योग आपको नीति से तत्व नहीं है। और वह वही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य वाद्य योग है। हाँ भैया, मूल कर्तव्य आपको वाद्य योग है, लेकिन आपको नीति से तत्व की बात करते हैं, ये वाद्य योग नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल को हम लोग याद करते हैं। देखेंगे पहला आर्टिकल है, तो आर्टिकल 36 में दोस्तों क्या बताया गया है, नीति निषेध तत्व के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताया गया है। तो नीति निषेध तत्व के अंतर्गत में राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में, तो आपको याद रखेंगे तो ये आपको आर्टिकल 36 में बताया गया है। 36 में आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा, ये परिवर्तनीय नहीं हो जाएगा। ये आपको 37 में बताया गया है। आर्टिकल 38 में बताया गया है लोक कल्याण की क्या करना है, अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा। ये आपको 38 में बताया गया। 38 में जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जाए, 38 में था। और 38 के सब आर्टिकल 2 में बताया गया है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाए, है ना। जो समाज में जो स्थिति बा है, जो है आय यानी जिसकी इनकम जो है असमान है, उसकी असमानता को दूर करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये आपको 38 के सब आर्टिकल 2 और 38 के सब आर्टिकल 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 39 के सब आर्टिकल क जो है, 39 के सब आर्टिकल क में बताया गया है कि निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको निःशुल्क
यानी फ्री में विधिक सहायता यानी कानून के रूप में आपको जो सहायता प्राप्त होगी, तो ये आपको 39 के क में बताया गया है। 39 के आपको ख में बताया गया समूह के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस पर होगा, और जिसे सामूहिक हितों की क्या सर्वोच्च रूप में प्राप्त होगी। कहने का मतलब सीधी-सीधी बात ये समझिएगा, यानी पब्लिक सेक्टर पर जो है किसी व्यक्ति पर आपको क्या होता है, किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं, वो देश की यानी आपको सामूहिक हितों में होने चाहिए। जैसे कि आपको पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में आपको वन हो गया, पेट्रोलियम संसाधन, तो ये आपको जो किसी एक चीज़ के लिए कोयला हो गया, है ना? तो ये सभी लोगों के जो है भौतिक संसाधन पर सभी लोगों के क्या होने चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी आपको सभी सामूहिक रूप से उसमें शामिल होने की बात बता रहा है। 39 के ख बताया गया है। 39 के घ बताया गया है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुषों में जो है कोई भेदभाव की बातें नहीं होनी चाहिए, जो आर्टिकल आपको 39 के आपको ख बताता है, 39 के ख बताता है। अब 39 के अंग बताता है क्या दोस्तों? 39 के अंग बताता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और सक्रिय, ठीक है ना, जो काम करने वाले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसके लिए स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों की जो है सुकुमार व्यवस्था का उपयोग न हो। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर दो तरह से हो गया, पुरुष और स्त्री के, और आपको कामकार जो है काम करने के लिए जो स्वास्थ्य की भी देखभाल रहनी चाहिए और उसकी शक्तियों की वृद्धि करना चाहिए, पहले नंबर बात हो गया। दूसरी नंबर बात ये है कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है, यानी बालक जो है उसका जो है दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे कामों में उसका हाथ नहीं बटाना चाहिए जो आपको हार्ड वर्क हो। तो ये आपको 39 के अंग बताता है। आर्टिकल 40 तो दोस्तों तो आप तो जानते ही हैं, आपको ग्राम पंचायत की गठन की बातें करता है। ग्राम पंचायत की जानकारी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है, यानी कुछ ऐसी स्थिति में, है ना, कुछ ऐसे दशाओं में काम करने की और शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार आपको आर्टिकल 41 में बताया गया है। आर्टिकल 42 में बताया गया है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, तो ये प्रसूति सहायता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखेंगे। आर्टिकल 42 में बताया गया है प्रसूति सहायता, आर्टिकल 42 में, यानी काम के दौरान जो है अगर कुछ ऐसा स्थिति आ जा रही है या प्रसूति वाला सहायता की बात किया जाएगा, तो आपको आर्टिकल 40 में, आपको 42 में याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्टिकल 43 में बताया गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाह वाला मजदूरी, यानी काम करने वाले के लिए क्या होती है, उचित मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपको निर्वाहित मजदूरी के, यानी आपको जो उसका जो काम करने का जो है, जो काम किया है उसकी उचित पैसा मिले, उसकी पैसा दिया जाए, तो ये आपको आर्टिकल 43 में बताता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल था, तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, संविधान के किस आर्टिकल में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 43 के क में, आर्टिकल 43 के क में ये बताया गया है, उद्योग का जो है मैनेजमेंट और काम करने वाले को ये क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी आर्टिकल ये आपको याद रखेंगे 43 के क में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान में समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये आपको याद रखें, समान काम का समान वेतन का अधिकार जो है याद रखेंगे कहाँ से लिया गया, तो ये राज्य के नीति से तत्वों के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों का समान काम के लिए समान वेतन राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत में ही आपको निहित किया गया है, बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य के नीति तत्व सिद्धांत में वो कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धित करने के लिए बताया गया है? तो आपको आर्टिकल 51 याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जानकारी हम किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में बताया गया है। राज्य के नीति तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक
जो बैंक की सुविधा के अनुसार क्या क्या अदा किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसका था दोस्तों? तो ये केटी शाह के द्वारा बोला गया था। ये राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जो क्या बोलते हैं, इस चेक को है ना अपने सुविधा के अनुसार से अदा किया जा सकता है किसी भी बैंक में। ये केटी शाह के द्वारा ये स्टेटमेंट कोट किया गया था राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल जो छूटा हुआ था इसको भी कवर करना जरूरी है। तो यहाँ पर आर्टिकल 43 के क में, आर्टिकल 43 के क में बताया कि उद्योग के प्रबंधन में जो है कामगारों का भाग लेने का अधिकार, यानी जो है जैसे कि उद्योग इंडस्ट्री है तो उसमें भी आपको मजदूर का होना जरूरी चाहिए। तो जिसकी जानकारी आर्टिकल 43 में के क में है। तो 43 के ख में आ गया सहकारी समितियों के जो है स्वैच्छिक गठन करना और स्वायत्तता का संचालन करना, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, जिसकी जानकारी आर्टिकल 43 के ख बताता है। आर्टिकल 44 में दोस्तों बताता है कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता की बातें हमको आर्टिकल 44 से ये मिलती है जानकारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्टिकल 45 और 45 में बताएगा, आर्टिकल 45 में यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या किया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो आर्टिकल 45 में आप याद रखेंगे 6 वर्ष के कम बच्चे जो हैं उस बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री में अनिवार्य शिक्षा की अनिवार्यता की जरूरत पड़ती है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल 45 से मिलती है, आर्टिकल 45 से। आर्टिकल 46 में बताया एससी एसटी और दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक और आपको आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना आपको आर्टिकल 46 में बताया गया है। आर्टिकल 46 में क्या बताया, एससी एसटी और दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक और आपको आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना आपको, ये आपको आर्टिकल 46 में याद बता रखेंगे। आर्टिकल 47 में बताया गया है पोषण स्तर और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक और नशीले पदार्थ के जो है उपभोग पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना, जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 47 में। यानी आपको जो जीवन स्तर अच्छा हो जाए, पोषण से यानी आपको शरीर में कोई रोग नहीं हो, रोग होता है तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए आपको जिम्मेदारी सरकार की बन जाए। और हानिकारक पदार्थ है जैसे नशीले चीज हो गया उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसे कि शराब गुटखा जो हो गया जो उस पर बैन लगाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल आपको 47 के तहत है ना। बिहार में शराबबंदी है तो किस आर्टिकल के तहत ये आपको किया गया है, तो आर्टिकल 47 याद रखेंगे, ये नशीले पदार्थ के है ना निषेध करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर है, 48 जो है आर्टिकल 48 जो है 48 यानी गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं को क्या किया गया है, वध करने के लिए जो है ना, वध पर जो है प्रतिबंध किया गया है और नस्ल को सुधार करने का प्रयास भी किया जाता है। देखते हैं ना, शिविर लगाकर जो है गायों की नस्ल और की प्रजातियों को अच्छे से दुधारू पशुओं को जो क्या किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। पहले नंबर बात हो गया या 48 में है गया। और आपको गायों और उसके बछड़ों और दुधारू पशुओं के जो वध के जो है ना, उसको जो है ना किया जाता है, यानी उसको मार दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध किया जाएगा। 21 आर्टिकल के तहत ये 48 आर्टिकल में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, अगले आर्टिकल की बात करते हैं 48 में ही बताया गया है, याद रखेंगे आपको कृषि और पशुपालक, कृषि और पशुपालक में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना है। कृषि और पशुपालकों में, कृषि और पशुपालकों में जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है एक ऐसा तकनीकी का प्रयोग किया जाए जिसमें कृषि के उत्पादन भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े, जिसकी जानकारी आपको 48 में है। 48 के क में बताया गया है पर्यावरण का क्या करना है, संरक्षण करना है और संरक्षण के बाद क्या करना है, संवर्धन करना है और वन्य जीवों की सुरक्षा भी करना है। यानी पर्यावरण की देखभाल के लिए जानकारी किस आर्टिकल 38 में 48 में है, 48 के क में है। और आपको वन्य जीवों की सुरक्षा करना है, ये आपको 48 के 48 के क में बताया गया है। 49 की बात करते हैं, आर्टिकल 49 ये 49 आर्टिकल 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक और स्थानों और वस्तुओं को क्या करना है, इसको सुरक्षा प्रदान करना है, जिसकी जानकारी आपको 49 में बताया गया, 49 में बताया गया है। यानी राष्ट्रीय महत्व को उसको सुरक्षा करना है, ठीक है ना, राष्ट्रीय महत्व को उसको समझाते हुए उसको क्या करना है, सुरक्षित करना है, जिसकी जानकारी ये 49 आर्टिकल में बताता है। आर्टिकल 50 में बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 50 में हो गया कार्यपालिका
को और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, यानी पृथक किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में, ये 50 में, यानी 50-50 कर दिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, यानी 50-50, यानी आर्टिकल 50 में जो है आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। और आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 में जो ये बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और आपकी सुरक्षा के क्या करना, अभिवृद्धि करना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति की जानकारी किस आर्टिकल में मिलती है, आर्टिकल 51 में दोस्तों ये मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों ये आपको नीति निषेध तत्व से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपसे अक्सर इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक के जिसमें मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो अब तक मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।